अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1104 सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपको दो मुसलमानों की कारगुजारियाँ सुनाने वाला हूँ और उन दोनों की कारगुजारी सुनने के बाद आपको ये फ़ैसला करना है कि वाकई में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, उनका जो पैगाम था, उनकी जो सीरत है, उनकी जो सुन्नतें हैं, उसको उन दोनों में से कौन ज़िंदा कर रहा है और दोनों में से कौन है जिसने खाली जुब्बा पहनने को, सर पे टोपी पहनने को, खांदे पे 4 मीटर का रुमाल डालकर, यानी मुसलमानों जैसा हुलिया, मुसलमानों जैसा लिबास पहनकर इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहा है। ये आपको फ़ैसला करना है। अब मैं आपको पहले मुसलमान की तस्वीर बताता हूँ। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब, जैसे ही उन्होंने पूरे मुल्क में ऐलान किया कि भाई लॉकडाउन जो है वो 21 दिनों का रहेगा। अब 21 दिनों के लॉकडाउन का जब ऐलान सुना गया तो चूँकि हमारा मुल्क गरीबों का मुल्क है, अक्सरियत मज़दूरों की है, मेहनत करने वालों की है, तो हमारे मुल्क के अक्सर गांव खेड़े के जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे जो ज़िले के लोग हैं, वो बेचारे मुल्क के बड़े बड़े शहरों में जाके वहाँ कारखानों में काम करते हैं, लोगों के यहाँ मज़दूरियाँ करते हैं, चौकीदारियाँ करते हैं, बहुत सारे काम हैं, दुकानों वगैरह सारी चीज़ें, वो सारे काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि रेलवे जो है वो उससे पहले ही बंद हो चुकी थी, बसें जो है वो उससे पहले ही बंद हो चुके थे। बहुत सारे स्टेट्स की गवर्नमेंटों ने अपने अपने ज़िलों को पहले से ही लॉक कर दिया था कि एक ज़िले के लोग दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते। अब प्रधानमंत्री जी का जब ऐलान आया, क्योंकि लोगों को लगा था कि 31 मार्च तक ये सब रहेगा, उनको ये नहीं पता था कि उसके बाद और वापस से ये 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। अब लोग हो गए परेशान। परेशान होने के बाद में क्या हुआ, अब जब गांव देहातों को जाने के लिए कोई साधन नहीं रहा, कोई ज़रिया नहीं रहा, तो लोग अपने घर बार को, अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर, और जो बेचारे बैचलर्स थे, जो अकेले रहते थे, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में रहकर, मुंबई में रहकर, अहमदाबाद में रहकर हम लोग क्या करेंगे, चलो अब अपने गाँव की तरफ जो है पैदल चलते हैं। तो हज़ारों लोग जो मुंबई में काम करते थे वो लोग पैदल निकल गए हाईवे की तरफ। अब वो अपने अपने ज़िलों की तरफ रवाना हो गए। हज़ारों लोग अहमदाबाद में जो काम करते थे, राजस्थान के लोग, वो जोधपुर की तरफ और राजस्थान के दीगर जो ज़िले हैं पैदल निकल गए उसकी तरफ। ऐसे ही दिल्ली में यूपी के जो हज़ारों लोग काम करते थे, वो बेचारे यूपी बिहार के लिए अपने अपने ज़िलों की तरफ, अपने अपने शहरों की तरफ पैदल ही निकल गए। अब माशा अल्लाह बहुत सारे ईमान वाले, अल्लाह उन ईमान वालों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे तो दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआएं निकल रही है। ख़ास तौर पे जीटी रोड, जिस रोड के ऊपर हापुड़ आता है, गढ़ मुक्तेश्वर आता है, उसके आगे जो है वो रोड अलीगढ़ और फिर आगे जो है मीरठ वगैरह की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही फिर एक रोड जो है वो बुलंदशहर की तरफ निकलता है हाईवे बीच में से। तो वो पूरे हाईवेज़ जो है, बड़े बड़े हाईवे जो है, उन हाईवे के ऊपर जो भी मुसलमान बस्तियां हैं या जिन मुसलमानों के मकाना थे, तो मैं देख रहा हूं कि माशाअल्लाह मुसलमान अपने घरों में गरम गरम खाना बनाकर, वो जो मज़दूर लोग हैं बेचारे 2 दिन से, 8 दिन से, 3 दिन से मुसलसल चल रहे हैं रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर, उनको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, उन मज़दूरों को पानी पिला रहे हैं, उन मज़दूरों की खिदमत कर रहे हैं। वो बेचारे गरीब लोगों को, उनको केले दे रहे हैं, उनको फ्रूट दे रहे हैं। और ऐसे जो मुसलमान हैं, ये असल में हकीकतन मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मुसलमान वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, अय्युल इस्लामी खैरुन, सबसे बेहतरीन इस्लाम वो कौन सा है? मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवाल का जवाब दिया और बताया कि बेहतरीन इस्लाम कौन सा है। फरमाया, तुतइमुत्ताआम व तक़रउस्सलाम अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़।
फरमाया भूखों को खाना खिलाना ये सबसे बेहतरीन इस्लाम है। और हर एक को सलाम करना, चाहे उसको जानते हो नहीं जानते हो, ये सबसे बेहतरीन इस्लाम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है अखलाक, ये है अखलाक। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले उम्मत को सिखाकर चले गए बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? खाना खिलाओ अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाओ। यानी ये एक कॉमन सेंटेंस है जो सबके लिए लागू होता है, किसी एक धर्म ज़ात विशेष के लिए नहीं है। अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाओ, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ। अब माशाअल्लाह उस हाईवे के ऊपर जो मुसलमान खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, बग़ैर भेदभाव के, बग़ैर ज़ातिवाद के, जो बेचारा भूखा वहाँ से गुज़र रहा है, मैंने वो वीडियो अपने फेसबुक पे शेयर किया। सबको खाना खिला रहे हैं, सबको फ्रूट बांट रहे हैं, सबको पानी की बोतल दे रहे हैं। अल्लाह उन मुसलमानों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी आल औलाद में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह उन मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में इसका बदल अता फ़रमाए, रोज़ी के रिज़्क़ के दरवाज़े उनके लिए खोल दे, ऐसी बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए, उनकी औलाद को उनके लिए फ़रमा बरदार बनाए। ऐ मुसलमानों, तुम ही हो वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को हकीकतन आगे बढ़ा रहे हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है एक मुसलमान की तस्वीर जो वाकई में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी फरमा बरदार उम्मती बनकर उनके मिशन को आगे बढ़ा रहा है। अब दूसरी तरफ दूसरा मुसलमान मोटरसाइकिल के ऊपर सवार है, वो पूरे मुल्क के अंदर 144 लागू किया गया है, यानी गवर्नमेंट का कानून है। और इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि जिस मुल्क के अंदर रहते हो उस मुल्क के कायदे, उस मुल्क के कानून को रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो, उसका एहतराम करो। और ये मियाँ भाई चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, खांधे पे 12 हाथ का रुमाल, जुब्बा भी है माशाअल्लाह, जुब्बा वुब्बा पहनकर मोटरसाइकिल चलाता है रोड से। और गवर्नमेंट का पहला कानून तो ये तोड़ रहा है कि बाइक चलाते चलाते इसकी शूटिंग भी चालू है साथ में, और पब्लिक को मैसेज दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा भाई हूँ, कितना बड़ा दादा हूँ, मैं कितना बड़ा पहुँचा हुआ हूँ, किसी में क्या मजाल है, क्या हिम्मत है जो मेरी तरफ नज़र उठाकर देखे, मुल्क का कानून तोड़ता हूँ मैं। ये देखो सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, क्या हिम्मत है उनके अंदर मुझे रोकने की। क्योंकि आज मैंने देखा हूँ ये मुसलमान जितने भी पैसे के बलबूते पे जो मुस 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 करते रहते हैं, ये अपना भिखारीपन और ये अपनी वो ज़िंदगी भूल जाते हैं जिनके पास आज से चंद साल पहले तक जो पेंदे पे 2-2 बालिश के पेवंद होते थे, मगर चूँकि आज पैसे वाला हो गया है मुसलमान, तो इसका लाइफ स्टाइल, इसका बोलने का अंदाज़, इसका रहने का अंदाज़, इसके हाथ में 8-8, 10-10 हज़ार के मोबाइल, इसके बारीक बारीक पिल्ले, 1-1, 2-2 लाख की बाइक लेके घूम रहे हैं। ये मुसलमान अपनी गरीबी का ज़माना भूल चुका है, क्योंकि पैसा आ गया ना इसके पास, बहुत पैसे वाला हो गया ये दौलत के नशे में। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बोले जेब का पैसा भी इंसान के दिल पे असर डालता है, बोलने का अंदाज़ बदल जाता है, चलने का अंदाज़ बदल जाता है। और हमारे मौलाना फरमाते थे कि कुत्ता भी जो है ना, कार में अगर बैठ के चलेगा तो वो भी बोले मुंडी बाहर निकाल के जाता है। क्यों? गाड़ी के सीट का असर है भाई, कार के सीट का असर है। वो भी अगर कार में बैठ के जाएगा तो मुंडी बाहर निकाल के, क्यों? मुझे देखो, बोले मैं भी कुछ हूँ। ये मियाँ भाई पूरे, यानी मुसलमानों को आज जो मुसलमान बदनाम है इस मुल्क के अंदर, वो ये ऐसे हरकतों की वजह से, ये छपरी और टपोरीपन की वजह से। क्योंकि ऐसे वीडियोस जब हमारे बिरादराने वतन, हमारे मराठा समाज के भाई देखते हैं, हमारे हिंदू भाई देखते हैं, दीगर समाज के लोग देखते हैं, वो यही जुमले इस्तेमाल करते हैं, लई माजलेत। क्योंकि उसमें जुमले ऐसे हैं कि हम किसी के कायदे की परवाह नहीं करते, किसी के कानून की परवाह नहीं करते। ये पुलिस वाले दिख रहे। अरे
अरे पुलिस वाले जो वहाँ पे नज़र आ रहे ना, तेरे जी पे अगर 2 डंडे उन्होंने रख दिए पूरी ताकत से ना, हग देंगा वहीं, हग देंगा पैजामे के अंदर। लेकिन वो पुलिस वाले जो तुझे नज़रअंदाज कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे चेहरे पे अल्लाह के नबी की सुन्नत है और सर पे दाढ़ी है बेटा। ये 2 चीज़ों की वजह से वो पुलिस वालों ने तुझे नज़रअंदाज किए। अगर तू नॉर्मल इंसान रहता तो तेरे जी पे ऐसे 2 देते थे ना, फटके रख के पूरी पूरी अकड़ निकल जाती थी। ये पूरा मुस 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 मुस, ये जो पना है ना, ये पैसे की गर्मी का, ये पूरा निकल जाता था ये। पर पुलिस वालों ने देखे, अरे यार कोई दाढ़ी टोपी वाला इंसान जा रहा है, वो बेचारों ने एहतराम किए, नहीं जाने दो कोई बात नहीं, नज़रअंदाज करो। क्योंकि मुझे मालूम है ये ट्रैफिक में, इसमें उसमें बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूँ पुलिस वाले अक्सर ईमान वालों का इकराम करते हैं, उनके दाढ़ी की वजह से, टोपी की वजह से, जुब्बे की वजह से। लेकिन तेरे को खुद को बेगैरत, शर्म नहीं है, हया नहीं है तेरे को, चेहरे पे दाढ़ी रख के, सर पे टोपी रख के अलल ऐलान तू जो है उम्मत को ये सिखा रहा है, ये तालीम दे रहा है वीडियो बनाकर कि मुल्क की गवर्नमेंट का कायदा तोड़ो, कानून तोड़ो बोलकर। और साथ में उसका बच्चा भी है, मतलब ये अपने बच्चे को भी बचपन से ये तरबियत दे रहा है। कोई जरूरत नहीं है कायदे कानून के पालन और बच्चे को ये सिखा रहा तू। तेरे ऐसे वीडियो देख के मुसलमानों के जो बच्चे हैं, उम्मत के बच्चे हैं, उनको क्या तालीम और तरबियत मिलेंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने वो वीडियो देखा मुसलमान का, दाढ़ी, टोपी, 12 हाथ का रुमाल, चलती गाड़ी में वीडियो बना रहा है मियाँ भाई, और बता रहा है पूरी, यानी दुनिया को पैगाम दे रहा है कि देखो, बोले मैं इस तरीके से पुलिस के सामने से जा रहा हूँ, फलाने बाज़ार से, कोई रोकने वाला नहीं है अपने आप को। और आखिरी में जनाब कहते हैं क्यों, तो मैं फलाना दादा हूँ। बोले दादा है तू? अरे तूने दादा लोगों के अंजाम देखा नहीं? वो गया बेटा, वो पुराना ज़माना गया दादागिरी का, भाईगिरी का। दादा लोगों के पिछवाड़े में जो पुलिस की जो बंदूक है ना, उसका सामने का साइलेंसर ऐसा घुसेड़ के, उसके बाद में जो दादा लोगों का उन लोगों ने हशर और हाल किया हुआ है बम्बई के अंदर और पुणे के अंदर और दूसरे बड़े बड़े शहरों में, और ख़ास तौर पे अभी यूपी के अंदर और बहुत सारी जगहों पर। क्योंकि वो गया बेटा दादागिरी का ज़माना, फुलाना दादा है, ये भाई है, वो भाई है, ऐसा पिछवाड़े में साइलेंसर घुसेड़ के जो पुलिस वाले हाल कर रहे हैं ना, दादागिरी के सब नशे ख़त्म हो गए। वो गए अभी दादागिरी के ज़माने, वो खाली टीवी सीरियलों में और फिल्मों की हद तक रह गया हुआ है बेटा। अभी गया वो दादा लोगों का ज़माना। देखा नहीं क्या पिछले 2 साल पहले 2 दादा लोगों का, वो भी मुसलमान ही थे, 2 शहरों के अंदर क्या हाल हुआ वो दादा लोगों का। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए और मुसलमानों को समझ आता फरमाए। अरे कानून का सम्मान करो रे, सम्मान। वो तुम्हारी दाढ़ी टोपी देख के तुम्हारा लिहाज कर रहे, तो ये मत समझो कि हम बहुत बड़े दादा बन गए और हम मुल्क के कानून को नहीं मानते। मुल्क के कायदे कानून का सम्मान करो। इसलिए मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, जिस मुल्क में रहते हो ना, मैं तुमको गारंटीड बोलता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला ने अरे इस मुल्क को कबूल किया। ये सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन है। जिस मुल्क को अल्लाह तबारक व ताला ने हिदायत के लिए कबूल किया, और इसी मुल्क से अल्लाह तबारक व ताला ने दावत व तबलीग की मेहनत को जारी फरमाया, जिससे पूरी दुनिया को आज फ़ायदा पहुँच रहा है। यही वो मुल्क है, दारुल उलूम देवबंद के जैसे, नदवतुल उलमा लखनऊ के जैसे और बड़े बड़े मदारिस इस मुल्क के अंदर है। ऐसे ऐसे उलमा यहाँ से पैदा हुए। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हमारे अकाबिर, हज़रत शेखुल हिंद हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों ने हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह आज़ादी के बाद जो इस मुल्क को छोड़कर नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमारे बड़ों ने इसलिए ये फ़ैसला लिया कि इस मुल्क के अंदर अगर हम लोग छोड़ के चले जाएंगे तो इतनी बड़ी ये कौम हिदायत से महरूम रहेंगी। हमारे बड़े इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की तबलीग की नीयत से रुके। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मुसलमानों, मैंने जो पहले कैटेगरी के लोग बताया, जो रोड के बाजू खड़े रहकर इकराम नरमी के साथ अल्लाह के मखलूक की खिदमत कर रहे हो, वो अल्लाह के नबी के हकीकी जानिसार है। अल्लाह हमको पहले वाला बनाए।
और दूसरे वाले के और उसके जैसा बनने से उम्मत की हिफाजत फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।